संतोष को भूतों और असामान्य घटनाओं की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसका मन उन अनसुनी कहानियों में खो जाता था जो उसको डरावनी और रोमांचक महसूस कराती थी। लेकिन आज की रात संतोष के पास एक नई कहानी थी जो उसने कभी सुनी नहीं थी। वह बड़ी चांदनी रात थी और गांव के पुराने हवेली में कोई नई परिवार आया था। लोगों के मुताबिक हवेली में रहने वाला परिवार बड़ा ही अजीब और अनजान था। एक दिन उनकी मौत हो गई। उनकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और उसके बाद उस हवेली में असामान्य और भयानक घटनाएं होने लगी। संतोष को यह कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है। उसने राज को भी उस कहानी के बारे में बताया, लेकिन उसको भी यह कहानी पसंद नहीं आई। वो दोनों सारे कमरों को देखने के बाद धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी कि अचानक उनके पीछे से किसी औरत की चलने की आवाज आने लगती है। वो आवाज छम छम की मानो जैसे नई दुल्हन आ रही हो, और उस आवाज के साथ गीत पूरे हवेली में गूंज रही थी। वो दोनों डर जाते हैं और छुपने के लिए धीरे धीरे भागने लगते हैं, और वो दोनों तहखाने के अंदर चले जाते हैं। राज बोला, भाई आज तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि यही आवाज और गीत की बात मेरे
हुआ था। उसका रूप काफी डरावना लग रहा था। अचानक डायन की आंखें चमकने लगती हैं और ये दोनों अपने होश के देते हैं। बनी हुई थी। उस कमरे में हर तरफ गंदी महक और खून ही खून था। डायन ने संतोष और राजू को उस बेदी पर लेटने के लिए इशारा किया और तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि वो डायन इनकी बलि मूर्ति वाले शैतान को चढ़ाने वाली है और बेदी पर लेट जाते हैं। इन दोनों के उस बेदी पर लेटते ही उस मूर्ति अच्छे से देख रेखा करने के बाद वीडियो को जरूर देखें और हमारा वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।